चलते चलते जहाज 6000 मील का रास्ता पूरा करके लंदन शहर में पहुंच गया। पर वहां किसी से ना परिचय ना जान पहचान, अनजान लोगों की तरह लंदन शहर की सड़कों पर घूम रहा है। बस किसी किसी से ये पूछे कि भाई डायर कहां रहता है। एक बात का और पता चला बाद में कि जनरल डायर उधम सिंह के जाने से पहले बीमार होकर मर गया था। तो किसको मारा फिर उसने? जनरल ओडवायर को, जो पुलिस कप्तान था जिसने गोलियां चलाई वहां पर। तो लोगों से पता पूछता है कि जनरल ओडवायर कहां रहता है, मुझे मिलना है। लोग उसके आव भाव को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके यूं कह रहे यो मिलेगा जनरल ओडवायर से, इसकी औकात है मिलने की है, ये मिल सकता है जनरल ओडवायर से। लेकिन हिम्मत नहीं हारी इसने, और उसके बाद में इसने जो है वो तालाब में खैर वो लड़की बचाई। वो वहां के प्रिंसिपल, जो कॉलेज था उसके प्रिंसिपल चैपल की बेटी थी, और उसने उसको धर्म का भाई बनाया। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ बस, ए गुड़िया, मैं जानू थारे मतलब की बात थोड़ी कम है या, पर सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो ध्यान में आओगी ना। अपने बड़ों का इतिहास सुनना चाहिए। इस मोबाइल को थोड़ा एक तरफ कर दो, मेरी तरफ मुंह करके बैठो इधर मंच की तरफ। आपस में बतला है जो करो, पुरानी बुढ़िया बतला करती हमारी सुने नहीं रही है। सुनो बेटा, तो उस समय जो है बात नहीं बिल्कुल भी, आर्य समाज ने बचा ली तुम, नहीं तो पेट में खत्म था थारा तो मामला। या भी आर्य समाजिया ने आवाज लगाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग तो क्या प्रधानमंत्री ने लगाई, इन 6 साल पहले लगाई थी, 150 साल पहले ऋषिदान ने लगाई दी थी आवाज। ये तो इसलिए आर्य समाज में श्रद्धा से आया करो और सुनो बेटा, देखो तुम्हारे लिए सारी बातें हैं। तो उस समय जो है उधम सिंह को धर्म का भाई बनाया और उसके घर में जो है रहने लगा। तो कहते हैं एक दिन ये लड़की जो थी जिसको बचाया था, जिसका नाम था हेलन, ये कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घर आ रही थी, और घर वापसी जब आई तो रास्ते में एक लड़की और मिल गई। वो अपनी गाड़ी में थी और उसने गाड़ी आगे निकाली, फिर हाथ से इशारा किया, गाड़ी रुकी, दोनों की खिड़की खुली तो उस गाड़ी के अंदर से भी इतनी ही उम्र की एक लड़की निकली। दोनों की नमस्ते वगैरह हेलो हेलो वगैरह हुई, और उसके बाद में उसने कहा हेलन मैं तो तेरे धोरे मिलने के लिए जाऊं थी घर पे, अच्छा हो गया तो आज मिल गई, बहुत जरूरी काम तेरे से बतलाना था। और वो लड़की, उसका नाम था मिस मिलन, अब अंग्रेजी नाम थी ये। मिस मिलन जो इसकी सहेली थी, पहले कॉलेज में कभी साथ पढ़ती थी लेकिन आज ये अलग अलग पढ़ रही थी। इसने कहा हेलन मैं तो तेरे पास में जा रही थी, बहुत ही जरूरी काम है, तू उस समस्या को मेरी हल कर सकती है, बहुत बड़ी समस्या करके खड़ी होगी, लेकिन हो सकता है कि तू उसमें मेरी मदद कर दे। इसने कहा बहन मेरे बस की बात कौन सी है, बता मैं कौन सी मदद कर सकती हूँ, पहले काम बता क्या है। तो क्या काम था? नुके मने बता कोई हिंदुस्तानी जो हिंदी मन है पढ़ा दे, हे भारत भाषा का पूरा ज्ञान करा दे। देखो जहाँ की लैंग्वेज भाषा होती है उस भाषा में बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने घर से देखता हूँ, अब जो पोते हैं ना उनकी भाषा देखूं तो मुझे ऐसा कई बार चिंता होती है कि हरियाणवी तो गई, हरियाणवी भाषा तो खत्म,
बच्चे समझते नहीं आजकल। और हरियाणवी के साथ साथ में हिंदी को भी खतरा हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि घर में सब बच्चे माँ को मम्मी, पिता को डैड है और पता नहीं क्या क्या कहने लग गए। अपनी जो संस्कृति, अपनी जो भाषा है वो समाप्त हो रही है। कहते हैं क्या पिताजी आजकल बच्चे, माँ बाप नहीं सिखाते पिताजी कहना। गलती बच्चों की नहीं, माता पिता की भी गलती है। अगर बच्चों से शुरू से ये कंट्रोल किया जाए, माँ यूं कहे बेटा मेरे को माँ कहा कर, पिताजी नु कहे पिताजी कहा कर, तो बच्चे कहेंगे। और देखो आप कभी पढ़ी बताओगे, मेरे घर में देखना आकर के बच्चे पिताजी कहते हैं मेरे को, ये बेटा है बड़ा तो इसने पूछ लियो। दो बेटे हैं बेटी है, पिताजी कहते हैं, इनकी माँ को माँ कहते हैं। पर कमाल की बात यह, पिताजी और माँ को भूल गए, इनके लारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी सारे पिताजी कहने लग गए। मैंने गली में देखना सारे बच्चे पिताजी कहे। मैं एक दिन एक बच्चे से कहने लगा, मैंने कहा तू मेरे को पिताजी क्यों कह रहा है बेटा, मैं तो अपने बच्चों का पिताजी हूं। बोले जी हम तो न्यू सोच रहे थारा तो नाम में पिताजी है, नाम ही पिताजी है थारा। तो अपनी संस्कृति को भूलना, पथिक जी ने लिखा था भाषा, भूमि और सभ्यता तीनों बड़े खजाने हैं, और ये धन जिनके पास नहीं वो देश नहीं बेगाने हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ना, अपनी भाषा को छोड़ना, अपनी सभ्यता को छोड़ना, यूं समझ लो कि ऐसा है जैसे शरीर के अंदर से आत्मा का निकल जाना, मुर्दा हो जाता है, फिर शव हो जाता है वो। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाओ। मैं थोड़ा सोच रहा था, वैसे तो सारे देहाती परिवेश से जुड़े हुए बैठे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, तो बिल्कुल प्योर हरियाणवी में वैद्य जी ने ये लिखा है ये इतिहास। जो बोलिए कोई ऐसा आदमी बता जो हिंदी मेरे को सिखा दे। क्यों? हिंदी हिंदुस्तानी जाने जो देश की बात व्यवहारी, लौकिक बातें ऐसी हो से जो पढ़न लिखण ते न्यारी, भाषा मोटी सूक्ष्म सारी जो सब साफ लिखा दे, भारत भाषा का पूरा है ज्ञान करा दे। हिंदुस्तान का कोई आदमी तेरी नजरों में हो तो बता, मैं हिंदी सीखना चाहती हूँ। हेलन ने कहा है वो तो कौन है? बोली घर पे है अपने, चल गया तेरा तो काम सुथरी तरिया, अपने घर पे रहता है। एक जवान है हिंदुस्तानी जो बन के आया से ईसाई, बहादुर वीर ईशा का बेटा जिन्हें मेरी जान बचाई, वो तो मेरी गल्या करे पढ़ाई, पूछूंगी तने जो पढ़ा दे, भारत भाषा का पूरा है ज्ञान करा दे। बोली वो ईसाई बन के आया हुआ है, क्योंकि वहां से जब टिकट बना इसका तो इसी शर्त के ऊपर बना था, लेकिन वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू तीनों भाषा जानता है। पर न्यू बताए निस्मिलन तो नहीं, हिंदी सीखने की जरूरत क्या पड़ेगी, अड़ास कौन सी लाएगी, क्यों सीखना चाहती है? बोली मैं इसलिए सीखना चाहती हूं कि मेरे मन में एक इच्छा है, हिंदी पढ़ के हिंदुस्तान में जानने जी करे मेरा, पर सच्ची बात बता मेरी बेबे,
कद सी तू दे देगी बेरा, हेलन गुण भूलू ना तेरा, जो तू यो शान चढ़ा दे भारत, आशा का पूरा है ज्ञान करा। बोली हिंदी सीख करके, हिंदी पढ़ करके हिंदुस्तान की सैर करके आऊंगी। 6 मिनट रह जी, कर दूं पूरा? चलो देखो, ये तो थोड़ी सी चर्चा इसलिए मैंने की है कि भाई आज उन दोनों महापुरुषों का, एक का बलिदान दिवस और एक का जन्मदिन है, और उनको याद करना चाहिए। लेकिन अंतिम वो घटना मैं आप लोगों के सामने रखूं कि जिस समय कैक्सटन टर्जरी हॉल के अंदर जलसा चल रहा था, और जलसे के अंदर खुद जनरल डायर की लड़की, ये जो मिस मिलन थी ना, ये जनरल डायर की बेटी थी, जनरल ओडवायर की बेटी थी, ये खुद उसे लेकर के गई। और वहां पर जिस समय वो जलसा चल रहा था, उस जलसे में हिंदुस्तान के खिलाफ और जलियांवाले बाग के खिलाफ जब वो बोलना शुरू किया, तो उसी समय किताब के अंदर छुपा हुआ रिवॉल्वर निकाला और मंच के ऊपर चढ़ करके इसकी छाती के ऊपर 3 फायर करे, और इस दुनिया के अंदर से उसे विदा करके जलियांवाले बाग का बदला लिया। तो ऐसे ऐसे इतिहास 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं वो तो इतिहास सुनाने में, पर थोड़ा सा संकेत किया है मैंने। मैं निवेदन करता हूं कि आर्य समाज घरौंडा जो समय समय पर एक विशेषता रही है, बिल्कुल लॉकडाउन में जब लोग अंदर छुपे बैठे थे ना, तो आर्य समाज के पदाधिकारी अपने जितने भी बैठे हैं, प्रधान जी जयप्रकाश जी, मंत्री जी, उप प्रधान जी, आप लोगों ने अपना कार्य तब भी बंद नहीं किया। और अब लगता है यूँ कोरोना भी शायद खामखा का ढकोसला ही किया गया। अब थोड़ी थोड़ी बात महसूस होने लगी। भाई ठीक है, वायरस छोड़ा जिनमें विटामिन डी की कमी थी, जो धूप देखे नहीं थे, प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो मरोगे, बीमारी आओगे, उसका कोई भी नाम धर दो, कोरोना नाम धर दिया, और उसकी तस्वीर सी भी बना दी, वो देखो कैसी लाल लाल डराने के लिए तस्वीर सी भी बना दी उसकी। लेकिन विटामिन डी की जिनके अंदर कमी थी, उनके ऊपर उस बीमारी का प्रभाव पड़ा। विटामिन डी की कमी उनमें थी जो एसी में रहते थे। सूरज देखना बंद कर दिया निकम्मा ने। हम न्यू कहते मखा चलो रे पाखंडिया ने न्यू कहा सूरज तब पानी दे दो, तुम वो ही दे देते, वो भी देना बंद कर दिया ना। सूर्य की धूप जिन्होंने देखनी बंद कर दी, सूर्य के प्रकाश से जो ये विटामिन डी मिलती है वो जिनके अंदर नहीं आया तो वो मरे। अब दिल्ली में बैठे देखो लाखों किसान, किसी का कोरोना नहीं, सारे खेतों में मेहनत करने वाले, सारे धूप में काम करने वाले, गर्मी में पसीना निकालने वाले, गर्मी सर्दी प्रकृति के साथ चलने वाले। तो प्रकृति के साथ चलो, खान पान अपना शुद्ध करना पड़ेगा, तब इन बीमारियों से बचोगे, और कोई दुनिया में इलाज नहीं है। तो शास्त्री जी ओम करने लग गए, थोड़ी सी बात रखी है। ये हमारे किसी साथी ने 100 रुपये दिए थे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो कुलदीप जी बैठे हैं अपने, और भाई प्रमोद जी, ये जितने भी साथी आए हैं, समय समय पर आपका कार्य चलता रहे, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। 8 जनवरी को फिर आप लोगों से मिलना होगा, उस दिन स्वामी जी की स्मृति में कार्यक्रम चलेगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। अब आगे आचार्य जी, इति ओम शम।